Doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, again we're gonna discuss about the NEET PD 2023 counseling. That is the straight round counseling. That the what's the latest updates regarding the states counseling, seat matrix, different states rules and regulation, and till how many seats are vacant till now if you haven't got the seat. अगर अभी तक आपको सीटें नहीं मिली हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, स्पेशली अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ऑर्थो जैसे ब्रांचेस देख सकते हो, तो कहाँ पे मिल सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन केस अभी तक नहीं मिली है. इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट द अलॉटमेंट देन अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आप अपनी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके. बट इन दिस वीडियो वी आल्सो गोना डिस्कस दैट एग्जैक्टली सीटें कहाँ पे वैकेंट आने के चांसेस हैं एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि सीटें क्यों वैकेंट भी आएंगी तो क्यों आएंगी और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसी काउंसलिंग प्रोसीड कर रही है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के चांसेस क्या है, क्या बजट हो सकता है, कहाँ पे अभी आपको ट्राई करना चाहिए. फॉर ऑल दोज डिटेल्स बी डू वॉच द वीडियो टिल लास्ट. Before that, if you are new on this channel, if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it. As well as do join our Telegram channel Admission Media, because whatever the latest update, the PDF, the seat matrix and schedule, we are continuously posting on our Telegram channel Admission Media, then do join for the latest update. So if I talk about the straight round of All India Counseling, जिसकी रिजल्ट आपको 15th of October को आने वाली थी, the All India has extended the date. The reason is for that we will be explaining you later, but the date has been extended, and as per the latest update, till 15th of October you can do the fresh choice filling, as well as locking will be starting on the 15th of October late evening and till the 12 am 11:59 pm तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हो. इट्स ऑटो लॉक सिस्टम. ऑल इंडिया में अगर आपने रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपने चॉइस फिलिंग करके सेव एंड कंटिन्यू या सेव एंड होम भी किया हुआ है तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा. नॉट टू वरी. Those candidates who have already locked their preferences, again वो सारे सबके ऑटो लॉक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अनलॉक्ड हो जाएंगे. और अगेन आपको कुछ चॉइसेस इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, यू कैन डू एज पर डैट. मल्टीपल स्टेट्स के इट्स वेरी सिंपल. ऑल इंडिया स्टेट राउंड का रिजल्ट तभी आएगा जब मल्टीपल जो ऑलरेडी स्टेट राउंड पहले कर रहे थे, जैसे कि आपका महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वन और टू मोर स्टेट्स विल बी कंडक्टिंग देयर स्टेट राउंड वे बिफोर द ऑल इंडिया स्टेट राउंड. अगर यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, इफ यू आर नॉन ज्वाइनिंग द सीट, स्टिल यू विल बी डिवाइडेड फॉर द 1 ईयर. स्टे राउंड में आइदर स्टेट और ऑल इंडिया में आपको सीट मिली, आपने ड्रॉप कर दिया, ज्वाइनिंग नहीं की, नेक्स्ट ईयर की नीट आपको नहीं देने देंगे, बिकॉज द म्यूचुअल लिस्ट विल बी शेयर बिटवीन द ऑल इंडिया एंड द ऑल द स्टेट्स. आपको एक जगह पे सीट मिल गई है, आप ज्वाइनिंग अगले स्टेट में या ऑल इंडिया में आप स्टे राउंड के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे. बिफोर द रिजल्ट पब्लिशन आपको ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे. इन द मीन टाइम अगर स्टेट राउंड 3 में आपको सीटें मिल जाती हैं, आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, तब भी आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे फॉर द ऑल इंडिया स्टेट राउंड. ये ऑलरेडी मैंने रूल एक्सप्लेन किया हुआ था. सो देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन दैट. रिजल्ट कब आएगा? मोस्ट प्रॉब्ली 17th के अप्रॉक्स में आपके रिजल्ट आ सकती हैं ऑल इंडिया की. 16 to 17 में ही आपके ज़्यादा चांसेस हैं. 15 तक आपकी चॉइस फिलिंग है. मल्टीपल स्टेट्स के जिनके राउंड 3 अभी तक डिले हो रहे थे, उनके भी राउंड 3 आपके 15 तक कंप्लीट हो जाएंगे. जिनके रिजल्ट आ जाएंगे एज पर डेट दे विल बी एलिमिनेटिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर ऑल इंडिया स्टे राउंड. और उसके बाद आपकी 16 to 17 के बिटवीन आपकी ऑल इंडिया स्टे राउंड की रिजल्ट आ सकती है. इन द मीन टाइम एमपी स्टेट राउंड 3 रिजल्ट हैज बीन पब्लिश अगेन. इनकी रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश थी, उसको कैंसिल आउट किया गया था एंड लेट इवनिंग आपकी अगेन रिजल्ट आ गई है. इफ आई टॉक अबाउट द चेंजेस सिंस द बिगिनिंग, वी हैव सेड कि अगर आप एमपी में ट्राई करने जा रहे हो, राजस्थान में भी आप ट्राई करने गए थे, अदर स्टेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ. इफ यू डोंट हैव द डोमिसाइल ऑफ दिस स्टेट और इफ यू हैवंट डिड द एमबीबीएस फ्रॉम देयर, तो आपको यहाँ पे सीटें नहीं मिलेंगी. सेम थिंग हैपन विद द राजस्थान ऑल्सो. अगेन द सेम थिंग हैपन विद द एमपी. अगेन लोगों ने एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाया, वहां पे अप्लाई की, मैक्सिमम 99.9% सीटें सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट को अलॉट हुई हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर क्लिनिकल ब्रांचेस, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एफएमटी. ये जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, ये अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को भी गई हुई हैं, बट लिमिटेड सीटें गई हैं. उसमें भी सबरी सीटें उनको नहीं की, बहुत लिमिटेड सीटें ही अदर स्टेट को दिया गया है. बाकी सारी सीटें इनके स्टेट के कैंडिडेट्स को ही दिया गया है, जैसा कि इनका रूल भी था. द सीट्स विल बी अलॉटेड टू द स्टेट डोमिसाइल फर्स्ट एंड इट विल बी वैकेंट. और कोई स्टेट का कैंडिडेट नहीं रहता है उसके लिए, देन इट विल बी अलॉटेड टू द अदर स्टेट कैंडिडेट. इफ आई टॉक अबाउट सिर्फ 2 सीटें, एक गायनी की और एक ऑर्थो की सीटें एनआरआई में, वो भी दूसरे स्टेट के बच्चों को मिली है. मीन्स ओनली 2 सीट, 1 of ortho
and one of gynecology has been allotted to the different state candidate on the NRI seat only. बाकी कोई भी क्लिनिकल सीट नॉन डोमिसाइल एमपी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स को नहीं अलॉट हुई है. अगर अब मैं बात करूं तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज फॉर स्टेट राउंड. If you look at the data and if you look at the Maharashtra State Counseling also, Maharashtra State straight round result has been published yesterday evening itself, I mean yesterday night. वहाँ पे 99.9% सीटें ऑलरेडी अलॉटेड हैं. आई एम नॉट श्योर बट स्टिल सीट्स अगेन वैकेंट आएंगी एंड फॉर दैट देयर विल बी ऑफलाइन स्टेट राउंड ऑफ काउंसलिंग, एक्सटेंडेड स्टेट राउंड जो आपके इंस्टीट्यूट्स लेवल पे होंगे, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में जो महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं. सीटें वैकेंसी रहती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे विजिट करके पार्टिसिपेट कर सकते हो. सीटें अगर रहेंगी तो आप अलॉटमेंट भी ले सकते हो डिपेंडिंग. अगेन जो लास्ट ईयर तक रूल चलता था, द सेम रूल विल बी अगेन फॉर द एक्सटेंडेड स्टेट राउंड. स्टेट राउंड तक ऑनलाइन था, एक्सटेंडेड स्टेट राउंड आपका ऑफलाइन होगा. दैट विल बी ऑन द इंस्टीट्यूट लेवल. इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र राजस्थान स्टेट राउंड और एज वेल एज द यूपी स्टेट राउंड, यूपी स्टेट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज किया जा चुका है. पेमेंट और बाकी चीजें आप कर सकते हो. सीट मैट्रिक्स बहुत जल्द आ जाएगी. सेम थिंग विथ राजस्थान ऑल्सो, अगेन रजिस्ट्रेशन थिंग्स हैज बीन कंप्लीटेड. सीट मैट्रिक्स इट इज वॉज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑन द 12th of October बट टिल नाउ अभी तक नहीं आया है. सो लेट्स एग्जैक्टली कब सीट मैट्रिक्स आता है उसके अकॉर्डिंग अगेन उनकी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी आफ्टर द ऑल इंडिया स्टेट राउंड ओनली. तो उसके बाद अगेन आप वहाँ पे भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो. बट if you are non domicile candidate and if I talk about higher clinical branches आएंगे या नहीं आएंगे, without any doubt मल्टीपल स्टेट्स में नॉन क्लिनिकल एज वेल एज क्लिनिकल, हायर क्लिनिकल भी सीटें आ रही हैं. बिकॉज एज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव मेंशन्ड दैट इंस्टीट्यूट्स और द कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटी आस्किंग हायर अमाउंट इवन फ्रॉम द फीस ऑल्सो. 2 करोड़ की फीस है, 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं इन मल्टीपल कॉलेजेस. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम because multiple candidates has complained to us, send the data but we won't be disclosing because again we haven't verified the details and we are not sure that it is happening or not. But candidates are again and again contacting us and making us sure and giving us the proof that yes they are asking additional amount, 30 lakh 50 lakh 60 lakh की additional demand की जा रही है. then only they are letting you to join the seat. ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट्स के साथ चीज़ें की गई हैं, मल्टीपल स्टेट्स में चीज़ें हो रही हैं. इन सम इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो इट इज हैपनिंग बट इंस्टीट्यूट्स नेम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द डेटा. बट कैंडिडेट्स आर कंप्लेनिंग, दैट्स वाई वी आर जस्ट पासिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव गेट. उनकी चीज़ें इंफॉर्मेशन सही है गलत है, वी हैव नो आइडिया, सो नो क्लेम एंड ब्लेम ऑन दैट. एज वेल एज इफ यू टॉक अबाउट कि अगर अभी आपको सीटें कहाँ मिल सकती हैं, इन द मीन टाइम कर्नाटका हैज़ नॉट ओपन देयर रजिस्ट्रेशन फॉर देयर राउंड 3 काउंसलिंग. मतलब कि राउंड 2 की काउंसलिंग में जितने भी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था उसी को एज इट इज उन्होंने प्रोसीड किया है. वेस्ट बंगाल के रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे. इन द मीन टाइम अगर अब मैं बात करूं, मैक्सिमम स्टेट्स की चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ऑल इंडिया की भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. ओनली 90 NRI सीट्स आर देयर इंक्लूडिंग क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एज वेल एज हायर क्लिनिकल. 1000 कैंडिडेट्स लास्ट राउंड में आपने अप्लाई किए थे, 400 इस राउंड में अगेन अप्लाई किए, टोटल 1400, जिसमें से अभी भी 90 सीटें बची हुई हैं. अगर आपको लगता है कि मिल जाएगा वेल एंड गुड, विदाउट एनी डाउट अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑफ यू. इन केस नहीं मिलता है और हायर क्लिनिकल के लिए अगर आप ऑप्शंस देख सकते हो या देख रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि आपको बजट को और इंक्रीज करना पड़ेगा. देन विदाउट एनी डाउट वी कैन डू द रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडियो, ऑर्थो एज वेल एज इवन आप पैरा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी देख रहे हो तो देयर इज नो डिस्काउंट इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिकॉज मैक्सिमम सीटें ऑलरेडी अलॉटेड हैं. जहां पे भी सीटें बची हुई हैं वो हायर फीसेस की बची हुई हैं. मतलब PSM के लिए भी 20 to 25 लाख तक आपको एक्सपेंड करते हो तब जाके आपको PSM जैसा ब्रांच मिल सकता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट पैथोलॉजी देन इट विल गो अराउंड 60 to 70 लाख. येस, फॉर पैथोलॉजी 60 to 70 लाख अगर आप एक्सपेंड करने के लिए रेडी हो तब आपको पैथोलॉजी कहीं अलॉट करके मिल सकती है. एज पर द फीस इज वेरी हाई बिकॉज ओनली NRI सीट्स आर अवेलेबल इन मल्टीपल ऑफ द स्टेट्स. जो डिस्काउंट की बात की जा रही थी, जो नेगोशिएशन की बात की जा रही थी, सिंस द बिगिनिंग वी हैव सेड कि नहीं पॉसिबल होगा. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑल्सो मेंशन कि 100% आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए. अगर आपके पास इनफ बजट है एंड यू आर रेडी टू एक्सपेंड देन विदाउट एनी डाउट वी कैन डू द सीट. क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट एग्जैक्टली आप कैसे कर लोगे. इन प्रीवियस टू द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि जब आप काउंसलिंग करोगे और जब हम काउंसलिंग करेंगे तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे एजुकेशन करना चाहिए. दीज ऑल थिंग्स आर द मटेरियल और द डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस इन द फील्ड. 1 साल की काउंसलिंग अगर आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करके आप समझ नहीं पाए हो या समझ लेते हो तो दैट्स अ वेरी बिग डील
क्योंकि हम 12 to 15 ईयर से यही करते आए हैं एंड वी नो एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं. दैट्स व्हाई आई एम स्टिल सेइंग कि सिर्फ काउंसलर आपको सीट नहीं दिला सकता है, ना सिर्फ कंसल्टेंट आपको सीट दिला सकता है. ओनली दोज पीपल हु आर हाइब्रिड इन द सिस्टम, जिनको काउंसलिंग की भी समझ है, जिनको कंसल्टेशन की भी ऑप्शन है, जो कॉलेजेस में कंसल्ट भी कर सकते हैं, ओनली दे कैन गिव यू द सीट, दे कैन अलॉट यू द सीट. Because the multiple calls which you are receiving every day, they are claiming you that we can do the seat, we can block the seat. Even they are claiming कि यूपी में आपको अलॉटमेंट करा देंगे. इससे बड़ी फर्जी चीज आपके लिए क्या होगी कि इन यूपी देयर इज नो मैनेजमेंट सीट, देयर इज नो एनआरआई सीट, नो सीट कैन बी ब्लॉक्ड. तो यूपी में कैसे कोई अलॉटमेंट करा सकता है, स्पेशली हायर क्लिनिकल ब्रांचेस, जब हम खुद एनेस्थीसिया और ईएनटी नहीं अलॉट करा पाए हैं ऑन द लोअर रैंक. 150 170 पे जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने गए थे उनको हमने मना किया था नहीं मिलेगा. अगर उनको नहीं मिला तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि आपको 200 या 210 नंबर पे यूपी जैसे स्टेट में जहाँ पे मैनेजमेंट एनआरआई सीटें ही नहीं है वहाँ पे एनेस्थीसिया भी मिल जाएगा, या मेडिसिन की खौफ लेके चल रहे हो कि मिल जाएगा यूपी में. गॉड नोस क्या होगा. द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज दिस ओनली विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. इन द मीन टाइम अगर आपको अभी भी सीटें चाहिए, नहीं मिली हैं, तो विदाउट एनी डाउट अगर आपके पास बजट है, बजट एक्सपेंड करने के लिए आप रेडी हो, अपने बजट को इंक्रीज करने के लिए रेडी हो, तो आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन या हायर क्लिनिकल ब्रांचेज या पैथोलॉजी, पीएसएम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, XYZ कोई भी ब्रांच चाहिए, 110% आपको अलॉट करा के देंगे थ्रू द लीगल प्रोसेस ओनली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सीट बुकिंग, ब्लॉकिंग और XYZ बिकॉज दिस थिंग्स नॉट गॉन हैपन. कैसे सीटें मिल सकती हैं, कहाँ पे मिल सकती हैं, इज द प्योर एक्सपीरियंस पार्ट. अगर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करते हो, उस रूल्स को आप फॉलो करते हो, जो भी हम आपको गाइडेंस देंगे, जो भी हम आपको स्टेप्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोसीड करते हो, विदाउट एनी डाउट वी कैन डू द अलॉटमेंट फॉर यू इन दिस सेशन इटसेल्फ. अदरवाइज पैसा रहेगा, ब्रांच की भी ख्वाहिश रहेगी या ब्रांच का भी डिमांड रहेगा, सीटें नहीं अलॉट होंगी इवन आफ्टर मेकिंग द एनआरआई डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. Yes, since the beginning we have said सीटें नहीं मिलेंगी and this is exactly at the end moment and again we are saying the same thing. पॉसिबिलिटीज यही होगी कि आपके पास बजट रहेगा, एनआरआई डॉक्यूमेंट रहेगी, एलिजिबिलिटी बचेगी नहीं बचेगी, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, बट सीट अलॉटमेंट नहीं होगी बिकॉज जहां पे आप ट्राई कर रहे हो वहां की 99% सीटें ऑलरेडी वैकेंट आउट हो चुकी हैं. स्टे राउंड में अगर आती भी हैं तो सेम रूल विल बी फॉलोड अगेन कि पहले स्टेट्स डोमिसाइल को सीट प्रेफरेंस दिया जाएगा, देन ओनली यू कैन हैव द प्रेफरेंस. एमपी जैसे बड़े स्टेट में only 2 candidates, one for gynae and one for ortho got the allotment on the non-domicile. तो आप समझ सकते हो कि उनके रैंक क्या होंगे या उनके स्कोर क्या होंगे. सो अभी भी आप काउंसलिंग देख रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. मार्च में आपका एग्जामिनेशन है, नीट होगा, नेक्स्ट होगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मल्टीपल क्लॉज इस पे किए गए हैं, मल्टीपल डिस्कशन किए जा सकते हैं, बट एक्चुअल कोई भी नहीं बोल सकता है कि नीट ही होगा या नेक्स्ट होगा. दैट्स स्टिल अ हिडन पार्ट, क्योंकि नोटिफिकेशन में दोनों पार्ट मेंशन किया गया. दिस इज व्हाट नॉट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन इन योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन. जो आपकी प्रोस्पेक्टस प्रोड्यूस की गई है उसमें मार्च का टाइम मेंशन किया गया है, मंथ मेंशन किया गया है, डेट और टाइम नहीं है. एग्जामिनेशन के लिए नीट और नेक्स्ट दोनों की बात की गई है. एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा दैट्स अनदर पार्ट. एंड अगेन अ हाई कोर्ट केस हैज बीन फाइल्ड. सॉरी, इसको अगले वीडियो में देखेंगे. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. अगर आप सीटें देख रहे हो, अभी तक सीटें नहीं मिली है, नॉट टू वरी, नॉट टू पैनिक एट ऑल. कॉन्टेक्ट करिए, 100% आपको चीजें अलॉटमेंट करा के देंगे एज पर द लीगल वेज ऑफ एनएमसी, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज देयर गाइडलाइंस ओनली. नो सीट बुकिंग, नो ब्लॉकिंग, बट सीटें 100% मिलेंगी अगर आपके पास बजट है एंड मोर देन सफिशिएंट बजट आप करते हो तो रेडियो, डर्मा, मेडिसिन भी आपको विदाउट एनी डाउट अलॉटमेंट करा के देंगे. कौन सी स्टेट्स में बचेंगी, कहाँ बचेंगी, बहुत जल्द उनकी सीट मैट्रिक्स और बाकी चीज़ें क्लियर होंगी. एज पर दैट वी कैन डिस्कस इट आउट. बट अगर आपको ब्रांच प्रेफरेंस चाहिए तो कॉलेज और स्टेट का प्रेफरेंस ड्रॉप करना पड़ेगा और बजट भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी. अदरवाइज आपके ब्रांच बजट में क्या पॉसिबल हो सकता है, फॉर ऑल दोज डिटेल्स यू कैन मीट अस एट अवर ऑफिसेज इन पुणे एंड बैंगलोर एनी टाइम. द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.